Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today the topic which we are going to discuss is about numerical related with pH and pOH, and this topic related with chapter number 2 metric chemistry, acid, base and salt. So now we are going to discuss numerical. Before going to start the numerical, make a pattern of data given and required for the numerical. The ionic concentration or molar concentration of HCl solution is 1 exponent minus 3 molar. Molar means moles per dm cube. Find out hydroxyl ion concentration, hydrogen ion concentration, pH and pOH. The numerical is that हमें एक्टिव मास और मोलर कंसंट्रेशन HCl जो कि क्या एक एसिड, इस एसिड की कंसंट्रेशन गिवन है कितनी 1 एक्सपोनेंट माइनस 3 मोलर और मोल्स पर डीएम क्यूब और मोल्स पर लीटर, और हमें चार चीजें कैलकुलेट करनी है, मोलर कंसंट्रेशन और एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, pH एंड pOH. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यूमेरिकल सॉल्यूशन. फर्स्ट ऑफ ऑल HCl is a monoprotic or monobasic acid because it ionizes to form one hydrogen ion in their aqueous solution, in its aqueous solution. अब यहाँ पर एक्टिव मास गिवन है, ये कितना है हमारे पास भाई, ये है -x, ये हो गया +x और ये हो गया +x. इसका मतलब ये कंसंट्रेशन है. जो कंसंट्रेशन HCl की है वही कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन. इसका मतलब HCl प्रोड्यूस करता है एक H पॉजिटिव आयन, तो यहाँ पर एक्टिव मास ऑफ H पॉजिटिव और कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन विल बी 1 एक्सपोनेंट माइनस 3 मोलर. बाय यूजिंग H पॉजिटिव हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं pH. वी नो दैट pH is the negative logarithm of hydrogen ion concentration. It means that hydrogen ion concentration is 1 exponent minus 3. Now we know that log A into B will be equals to log A plus log B. ये सिंपल एक फॉर्मूला है जो हम इस्तेमाल कर चुके हैं अपनी मैट्रिक केमिस्ट्री के अंदर और 9 केमिस्ट्री में. तो सिंपल इज दैट माइनस बाहर log 1 प्लस log एक्सपोनेंट माइनस 3. log 1 विल बी इक्वल्स टू 0 प्लस log a रेज टू पावर b. फॉर्मूला होता है log a की पावर b बराबर है b log a. तो यहां से हमारे पास -3 नीचे आ जाएगा, log मल्टीप्लाई होगा 10 से. ठीक है, तो -3 नीचे आ गया, log मल्टीप्लाई हो रहा है 10 से. log 10 कितना होता है 1, तो माइनस बाहर -3 इंटू log 10 1. इट मीन दैट pH ऑफ द सॉल्यूशन इज 3. तो यहां पर सॉल्यूशन की जो pH है वो कितनी आ गई 3. नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट pOH ऑफ द सॉल्यूशन. वी नो दैट pH प्लस pOH will be equals to 14. pH और pOH का एडिशन समेशन किसके इक्वल होता है 14 के. Now we are going to calculate pOH. pOH will be equals to 14 minus pH. We have calculate pH that is 3. It means that pOH of the solution will be 11. तो pH मालूम पड़ ली हमने कितनी है 11. फाइनल हमें हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन चाहिए. इसके लिए भी सिंपल एक फॉर्मूला है हमारे पास, H पॉजिटिव आयन इंटू OH नेगेटिव आयन विल बी इक्वल्स टू 1 एक्सपोनेंट माइनस 3. हमें कैलकुलेट करना है हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन will be equals to 1 exponent minus 3 divided by H positive ion concentration, और 1 exponent minus 3 मौजूद है और हमारे पास, अच्छा ये किसके बराबर होता है -14 के. ठीक है, ये बराबर होता है -14 के. बाज़ औक़ात ऐसी होता है कि स्टूडेंट बहुत तेजी के साथ न्यूमेरिकल जब कर रहा होता है तो वो एक्सपोनेंट की गिवन वाली वैल्यू पुट कर देता है, जबकि H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव विल बी इक्वल्स टू 1 एक्सपोनेंट -14 है. ठीक है, तो यहां पर डिवाइड करेंगे हम 1 एक्सपोनेंट -3 से, जो हमने H पॉजिटिव फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला है. ये निकाला हमने H पॉजिटिव, तो यहां पर रखने पर 1 एक्सपोनेंट -14 प्लस 3 will be equals to 1 exponent minus 11 molar.
इट इज द एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। तो ये बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल था जिसमें HCl जो कि मोनोप्रोटिक और मोनो बेसिक एसिड है, जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में एक H पॉजिटिव आयन देता है, इसकी कंसंट्रेशन थी 1 एक्सपोनेंट -3। बाय इक्वेशन हम जानते हैं कि HCl एक H पॉजिटिव आयन दे रहा है, तो जो कंसंट्रेशन HCl की है वही कंसंट्रेशन H पॉजिटिव की, कितनी 1 एक्सपोनेंट -3। बाय यूजिंग H पॉजिटिव हमने फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद pH मालूम कर लिया, कितना है 3, और pH POH का समेशन क्योंकि 14 होता है, इसके जरिए हमने थर्ड वैल्यू निकाल दी POH की 11, और फाइनली वी हैव कैलकुलेट OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन by using this formula. Active mass of hydrogen ion, product of active mass of hydrogen ion and active mass of hydroxyl ion will be equals to water dissociation constant 1 exponent -14। इसके जरिए हमने OH नेगेटिव कैलकुलेट कर लिया, दैट इज 1 एक्सपोनेंट -11 मोलर। उम्मीद है कि आप लोगों को ये pH POH का न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। तो यहां पर इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग अंडरस्टैंडिंग न्यूमेरिकल रिलेटेड विद pH एंड POH, सो यू कैन डायरेक्टली कमेंट और मैसेज। अदरवाइज अपना ख्याल रखें। टिल देन अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।